नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। कई सारे अपडेट्स सामने आ रहे हैं। मिस्ट्री गर्ल यानी कि अलका कौन है, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आप सोचिए, एक ज्योतिष ने अजीब सी बात कही, अजीब कहूं या सच कही या कैसी बातें कही, क्यों बोल रहे हैं वो इस तरह की बातें कि समलैंगिक है। अब तक क्या लगता है, क्या कुछ अभी तक और कोई खुलासा होना बाकी है सोनम को लेकर? देखिए, सोनम को लेकर मैंने जो पहले बातें बताई थी वो तो क्लियर हो चुकी हैं। हाँ, अभी जो नया आ रहा है कि सोनम समलैंगिक है, हाँ, तो वो उस समय भी कुंडली में दिख गया था। हाँ। बाकी हमने क्या उस प्रश्न को नहीं बताया था। तो मतलब सोनम समलैंगिक है, हाँ, ये आप कह रहे समलैंगिक है जी। हैं? अच्छा, एक और भी महिला का जिक्र हो रहा है, क्या एक और वही महिला इसमें आएगी? हाँ, वो महिला आ सकती है अभी, ऐसा लग रहा है। दो महिला का जिक्र था उसमें, हाँ। वही दो हो चुकी हैं। और कितने और आरोपी होंगे इस पूरे हत्याकांड वो में? 8 से 10 लोग बताए थे मैंने, हाँ। तो वो सब क्लियर हो रहे हैं, धीरे धीरे सभी सामने आ रहे हैं। लगता है कि अगर राजा की कुंडली या सोनम कुंडली आपने पहले देखी होती, ये शादी नहीं होने देते, हाँ, विवाह नहीं होने ये देते। विवाह नहीं होने देते, हम क्लियर मना कर देते उस चीज़ के लिए। क्या था सोनम की कुंडली में? ये उनके राहु था और 7.5 चल रही थी उनकी, उसमें अप्रैल से। उसमें क्या होता है? उसमें ये मृत्युदंड का प्रावधान रहता है। मृत्युदंड होना ही किसी एक की निश्चय उसके द्वारा होती है, अच्छा, जिसकी कुंडली में होती है। वो उसमें कुछ नाम आ रहा, पति हंता, तो क्या ये ऐसे ही कुछ योग कहलाता है क्या, पति हंता? हाँ, पति हंता थी पति हंता का योग था सोनम की कुंडली में। सोनम कुंडली। तो अगर ये बात आपको लगता है कि सोनम के परिवार वालों ने राजा के परिवार से छुपाई थी? हाँ, ये तो बता रहे थे वो मेरे को, जब चर्चा हुई थी हाँ, तो उन्होंने सारी बातें हमसे छिपाई गई हैं। छुपाई थी। क्या लगता है कितना बड़ा विश्वासघात था इस परिवार में? ये तो सीधा सीधा विश्वासघाती है। विश्वास करके विष देना, वही बात हो गई है। और आजकल ये ज़्यादा हो रहा है, आज के युग में, कलयुग में। अच्छा, क्या उसमें ये भी था कि उस कुंडली में जैसे आपने कहा कि समलैंगिक है तमाम चीज़, क्या उसमें ये भी था कि उसका किसी से अफेयर भी चल रहा हाँ, है? ये सब सारी चीज़ें दिख जाती हैं उसमें। दिख जाती है कब से चल रहा था उसमें, कब किस उम्र से, किस आयु से ये कुछ? 2 साल के आसपास का था, इसमें दिख रहा था। 2 साल से इनका था। 2 साल से, मतलब 2 साल से वो किसी के साथ प्रेम प्रसंग में था जी, उसका, 2 साल ये दिख रहा था। दिख रहा था। तो मतलब ये बात सही है जो राज का नाम सामने आया। बिल्कुल। तो क्या ये था क्या कि उस कुंडली में ऐसा भी कि वो अपने प्रेमी की खातिर ही अपने पति की हत्या कराएगी? अब ऐसा तो मैं अभी नहीं कह सकता इस विषय में। हाँ, बाकी ये है कि उसमें योग था, जो मैंने बता दिया। योग दिख रहा था उसमें, वो मैंने बता दिया। मतलब समलैंगिक का भी दिखा है, हाँ, प्रेम का भी दिख रहा है, और दिख रहा पति है। की हत्या का, पति का तीनों तीन के। तीन जी। अब इसको लेकर सवाल उठते हैं, और क्या पुलिस इसको जांच में शामिल करेगी नहीं, या ये सिर्फ बेफजूल की बात है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच कई सारी बातें सामने आई है। दरअसल 8 दिन का रिमांड था, 2 दिन का और रिमांड मिल गया, 10 दिन के रिमांड पर है राज और सोनम। इस बीच बाकी आरोपी जेल जा चुके हैं, यानी 3 जो मुख्य आरोपी है। लेकिन राज और सोनम नहीं गए हैं। वो क्यों नहीं गए हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन इस बीच मिस्ट्री गर्ल को लेकर कई सवाल खड़े हैं। एक और अपडेट आपको देता हूं। सूटकेस की जैसे मैंने कल बात कही थी, सूटकेस तो मिला लेकिन काला बैग नहीं मिला, यानी ब्लैक बैग। इंदौर में वो ब्लैक बैग उसके पास था जब वो फ्लैट में रुकी हुई थी। कहां चला गया? सोनम के पास कितने फोन थे, राजा के पास कितने फोन थे, राजा के फोन अगर फेंके गए, क्या वो रिकवरी हुई, नहीं हुई? रिमांड पेपर का आज मैं वेट करूंगा और आपको रिमांड पेपर की एक एक बारीक जानकारी दूंगा जो पुलिस ने कोर्ट में लगाया है। इस बाबत परिवार ने तमाम आरोप लगाए, वो मैंने आपको पहली वीडियो में बता ही दिया। लेकिन इस बीच कई और खुलासे हुए, कई सारी वीडियोस आई है, मैं देख रहा था। मेहंदी की वीडियो आई है जिसमें अब अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं लोग, जैसे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज पर कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो अब नहीं कहा जा सकता कि वो किस सेंस में उसने इशारा किया या नहीं किया। ये तो उस वक्त की स्थिति के बारे में वही बेहतर बता सकती है या आसपास के लोग बता सकते हैं। लेकिन मामले की जांच को लेकर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे इस पूरे मामले की बढ़ रही है। इस मामले में जो सबसे बड़ा अपडेट है वो मैंने आपको बताया। एक और अपडेट इसमें सामने है। दरअसल बस में सोनम को देखने वाली उजाला सच बोल रही या गाजीपुर तक छोड़ने वाला ड्राइवर, दोनों के बयान अलग अलग आ गए। कैसे आ गए आपको बता देता हूं। इसको लेकर कई सारी चीजें सामने हैं। दरअसल उजाला यादव ने क्या बोला था कि कुछ दिन पहले दावा किया था कि उसने सोनम के साथ वाराणसी से गाजीपुर तक रोडवेज बस में यात्रा की थी। उस दौरान सोनम ने जब वो देखा कि वो मोबाइल चला रही है तो उसने टोका सोनम ने कि भाई ये वीडियोस मत देखो, क्योंकि वो उससे रिलेटेड वीडियोस देख रही थी। फिर मोबाइल मांगा, फिर कुछ नंबर टाइप किया, उसको डिलीट कर दिया। वो वो राजा जो जिनकी हत्या हुई है राजा के भाई का कॉल आया था। तो कैसे आपके पास कैसे आया कॉल? मेरे पास उनका कॉल नहीं आया था, मैंने उनको कॉल किए था। अच्छा, उनका नंबर कैसे मिला उनका आपको? नंबर मुझे, वो जो वीडियो और फोटोज वायरल हुआ है कि राजा और सोनम का कार्ड भी छपा था, शादी हुई है, उनका फेरा हुआ है,
और अच्छा, शादी 3-4 वाले दिन कार्ड बाद में जो नंबर छपा था। हाँ, उससे मैंने उनको कांटेक्ट किया। अच्छा, तो किससे बात हुई आपकी? राजा भैया के भाई, वो सचिन रघुवंशी थे, उनसे मेरी बात हुई। अच्छा, फिर क्या बोला? उनसे बोला कि वो मेरे बस में बनारस से आई थी, आप अब बनारस के सीसीटीवी कैमरा को चेक करवाइए। मैंने ऐसा बोला। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ठीक है दीदी, मैं आप उसको उसके साथ कोई था? मैं बोली हाँ 2 लोग थे। और तो बोला कि वो लोग किधर गए? मैं बोली मुझे नहीं पता, मैं बस में बैठी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो लोग कहाँ गए। मतलब आपका ये है दावा कि जब वो बनारस में आई तो 2 लोग उसके साथ थे, हाँ 2 लोग थे साथ और में। जब वो बस में बैठी तो वो अकेले थे। हाँ वो अकेली थी। वो अकेली थी हाँ। और उसको गोरखपुर जाना। हाँ उसको तो गोरखपुर। आपके साथ वो 1 घंटा बैठी थी हाँ लगभग, 1 घंटा बैठी थी। और फिर आप पहले उतर गई और आपके बाद वो चली गई आगे। हाँ मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर, 10-12 किलोमीटर दूर वो आगे आके उतर गई। हाँ, ये बात आपको ये बात सुबह पता चली? हाँ सुबह में जब मीडिया उडिया, मैंने वीडियो देखती थी राजा का क्या हुआ ऐसे करके, मेघालय पुलिस ने क्या किया ऐसे, मैं वीडियो देखती रहती हूँ जो घटना होती है, तो मैं वीडियो देखती रहती हूँ। तो आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ कहाँ पे? लखनऊ में। अच्छा, उस दिन लखनऊ से क्या आप घर जा आ रही थी? हाँ मेरे घर पे डेथ हुई थी तो मैं घर आ रही थी। अच्छा, हाँ तो सोनम से कुछ बात हुई? हाँ सोनम से मेरी बात हुई थी। आप दोनों एक सीट पे कैसे आए? कि आप सोनम की बगल वाली सीट खाली थी या आप जहाँ बैठी थी वहां पे सीट खाली, कैसे आप दोनों? वो जो लड़का बैठा था उसके सीट पे, वो लड़का आगे चला गया। जब सोनम ने नंबर मांगा तो लड़का आगे चला गया। तो फोन मांगा या नंबर? फोन मांगा नंबर डायल करने के लिए, तो उस आपका तो मोबाइल अपन पीछे बताया संजीव, संजीव दबा देना, उसको दबा देना। आ रहा है ना फ्रेम में आज तक? क्या नाम है बेटा? सामने देखो। लेकर दी हो उसको? तो क्या नाम है बेटा? मेरा उजाला है तो नाम है। कहाँ की रहने वाली? मैं गाजीपुर, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर और थाना शहदपुर के अंतर्गत में एक छोटा सा गांव है ओलीपुर, वहीं की रहने वाले। पहली बार सोनम से कब और कहाँ मुलाकात हुई? मेरे को बस स्टैंड पे मिली, वो वो कैंट स्टेशन पे मिली थी। तो मेरे से उन्होंने पूछा डायरेक्ट ही ऐसे आके, ऐसे अनजान लोग पूछते हैं कि इधर गाजीपुर गोरखपुर से बस जाती है क्या? तो मैंने बोला हाँ जाती है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो ट्रेन वगैरह नहीं मिल रही है, अभी जा नहीं रही वो ट्रेन, तो उससे वो वेट कर रही होंगी, नहीं मिल रहा है। सोची कि कोई जनरल यात्री है। हाँ ऐसे मैंने सोचा कोई ऐसे नॉर्मल है। जी, जी। तो फिर तुम बता के फिर कहाँ चली गई? मैंने बताया, फिर उन्होंने बोला कि मेरे को गोरखपुर जाना है। तो मैंने बोला अरे ट्रेन आएगी आप पकड़ लेना, चली जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, ओके। तो उसने क्या गोरखपुर की ट्रेन पूछी थी? हाँ गोरखपुर की ट्रेन पूछी थी। फिर तो क्या हुआ? फिर वो मतलब मैं चली आई आगे, मैं बोली हाँ जाती है बस आगे, बस स्टैंड है आगे पकड़ लीजिए। तो वो बस इतना बोल के मैं आगे चली गई, बोली वो हाँ ठीक है कोई बात नहीं थैंक यू, तो ऐसे तुम कहाँ करके चली गई? आगे चली गई। तुम रोडवेज आई? हाँ रोडवेज बस स्टैंड पे मैं आ गई ऑटो पकड़ के, वहाँ से 100 मीटर दूरी पे है, तो वहाँ पे आ गई। फिर वहाँ पे उन लोगों ने मेरे को मतलब बोला कि मैं बस स्टैंड पे 7 नंबर पे आके मैं अपना बस में बैठ गई। तो फिर उसके बाद पीछे से 10 मिनट बाद वो भी आई बस स्टैंड पे, और उस स्टेशन पे वो भी बैठ गई। आप ही के बस? हाँ बस में वो आके बैठ गई आप उसी नंबर, रोडवेज आई, प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, किस नंबर प्लेटफॉर्म पे आई? 7 नंबर पे। अच्छा, वो भी आई आपके साथ, वो गोरखपुर वाली बस में बैठी? नहीं वो 7 नंबर पे गोरखपुर और गाजीपुर से होते हुए ही गोरखपुर बस जाती है, तो वही बस आती है। अकेले थी या उसके साथ कोई और था? जब वो बस में बैठी तो कोई नहीं था, और स्टेशन पे थी, और बस स्टैंड पे आई तो उसको छोड़ने के लिए 2 लोग थे, 2 लड़के थे। 2 लड़के आए थे? हाँ। अच्छा, तो वहाँ पर आपसे जब वो बस में आई तो क्या आपकी सीट पे बैठी हो? वो मेरी सीट पे नहीं बैठी थी, मेरे बगल में बैठी थी। एक भैया थे बैठे हुए, तो उनके सीट पे बैठी थी, और मैं साइड में बैठी थी। दूसरी ऐसे बस होती है तो दोनों साइड सीट होती है, तो इधर वो बैठी थी इधर मैं बैठी थी।
तो वो जो भैया बैठे थे, तो जब बस चलने लगी, तो जब बस चलने लगी तो सोनम अंदर आ गई थी। आ गई तो भैया जो थे उनसे वो फोन करने के लिए, तो उन्होंने फोन देने से मना कर दिया। तो जब उन्होंने अपने भाई आगे में भाई बैठा था, तो उनको बोला कि भैया फोन मांग रही हैं, दे दीजिए, बात करना है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं स्टाफ हूँ, मैं अपना फोन नहीं दूंगा बात करने के लिए। अच्छा, बस में भी वो लोगों से फोन मांगी थी बात करने हाँ, के लिए? वो लोगों से बोला मेरे को फोन चाहिए बात करने। अच्छा, तो सोनम ने क्या पहन रखा था उसमें? वो कैसे मतलब क्या जैसे क्या ड्रेस था उसका? वो ट्राउजर था और शर्ट था। आपको याद है टी ये शर्ट किस था। तारीख की बात है? हाँ, 9 8 को। 8 की रात में, हाँ 8 जून की रात में हुई। हाँ हाँ, क्या बज रहा होगा उसमें? 11 जी, 11 बज रहा था जब बस में बैठा था उन्होंने। ठीक है। तो फिर वो कहाँ तक आई उसके साथ आप? उसके साथ मैं सैदपुर तक आई, सैदपुर के आगे मेरा घर पड़ता है, वहां तक मैं आई, नसीरपुर तक, पेट्रोल पंप तक आई। तो आपसे उसकी कोई बातचीत भी हुई बस में? मेरी उससे बातचीत हुई। अच्छा, वो मेरे से पूछ रही थी कि कितना घंटा लगता है बस से जाने में गोरखपुर, तो मैं बोली 4 घंटा लगेगा। 4, क्योंकि ट्रेन से मैं गई हूँ गोरखपुर में, तो मैं 5 घंटे लगे हैं। तो मैंने बताया था कि बस से जाने में तो 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि ट्रेन थोड़ा लेट होती है, ऐसे वैसे करके, तो इतना बताया था मैंने। तो आपने इसकी सूचना, आपको कैसे पता चला कि यही सोनम रघुवंशी है? मुझे मॉर्निंग में पता चला, जब मीडिया वाले और काफी लोग गाजीपुर में दौड़ रहे थे। वो वन स्टॉप सेंटर में बैठी थी, अंदर बैठी थी, अच्छा, तो 9 तारीख की सुबह जब हो रहा है। हाँ, तो उन्होंने जब बैठी थी तो सोनम के बोल रहे थे कि वो जो कॉप- राजा की वाइफ सोनम का अरेस्टिंग हो गया, पुलिस ने बहुत अच्छा किया, ये किया वो किया। तो मैंने बोला अरे ऐसे कैसे अरेस्ट हो गई, ये लड़की तो बस में बैठी हुई थी। तो मैंने तुरंत नंदगंज में, लोगों ने बोला नंदगंज थाने में, फिर साहिल एक था ढाबा वाला, काशी ढाबा का, तो मैंने उसको बोला कि मतलब मैंने उसको देखा, तो मैंने बोला अरे ये तो यात्री रास्ते वाला है ढाबा। तो मैंने नंदगंज में कॉल किया, मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है, तो बोले कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू, कोई नहीं, ऐसे ऐसे करके कॉल कट कर दिया। ढाबे वाला भी था। नहीं नहीं, ढाबे वाला नहीं था। ढाबे वाले को, अच्छा ये बताइए, मेघालय पुलिस भी आपसे बात की? हाँ, मेघालय पुलिस फोन की थी। मेघालय पुलिस आप तक कैसे बात हुई? वो वो राजा जो जिनकी हत्या हुई है, राजा के भाई का कॉल आया था। तो कैसे आपके पास कैसे आया फोन? मेरे पास उनका कॉल नहीं आया था, मैंने उनको कॉल किया था। अच्छा, उनका नंबर कैसे मिला उनका आपको? नंबर मुझे, वो जो वीडियो और फोटोज वायरल हुआ है कि राजा और सोनम का कार्ड भी छपा था, शादी हुई है उनका, फेरा हुआ है, अच्छा, और शादी 3 4 वाले दिन कार्ड बाद में जो नंबर छपा था। हाँ, उससे मैंने उनको कांटेक्ट किया। अच्छा, तो किससे बात हुई आपकी? राजा भैया के भाई, वो सचिन रघुवंशी थे, उनसे मेरी बात हुई। अच्छा, फिर क्या बोला? उनसे बोला कि वो मेरे बस में बनारस से आई थी, आप अब बनारस के सीसीटीवी कैमरा को चेक करवाइए, मैंने ऐसा बोला। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ठीक है दीदी, मैं आप उसको उसके साथ कोई था, मैं बोली हाँ 2 लोग थे, और तो बोला कि वो लोग किधर गए, मैं बोली मुझे नहीं पता, मैं बस में बैठी थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो लोग कहाँ गए। मतलब आपका ये है दावा कि जब वो बनारस में आई तो 2 लोग उसके साथ थे, हाँ, 2 लोग थे साथ और में। जब वो बस में बैठी तो वो अकेले थे? हाँ, वो अकेली थी। वो अकेली थी, हाँ और उसको गोरखपुर जाना। हाँ, उसको तो गोरखपुर जाना। आपके साथ वो 1 घंटा बैठी थी हाँ, लगभग। 1 घंटा बैठी थी। अब ऐसे में एक और इस मामले में ट्विस्ट क्या है वो आपको बताता हूं। एक तरफ जो ड्राइवर है पीयूष, एक पीयूष ड्राइवर है, उसका दावा है कि सोनम को अर्टिगा कार से गाजीपुर तक उसने पहुंचाया था। उसके साथ एक और ड्राइवर था, वह दूसरी और सैदपुर की रहने वाली उजाला ने कुछ और बयान दिया था। अब सवाल ये उठता है कि गुरुवार को इंदौर की क्राइम ब्रांच ने जो पीयूष से लंबी पूछताछ की, पूछताछ में पता चला कि पीयूष ने इंदौर के उस फ्लैट से सोनम को कार में बैठाया था जहां वह वारदात के बाद से छिपी हुई थी। सोनम ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहन रखा था। आप सोचिए, पीयूष के अनुसार पूरे सफर के दौरान सोनम चुपचाप रही, कुछ नहीं खाया और बार बार गाड़ी रुकवाकर बाहर निकलकर मोबाइल पर किसी से बात करती रही। आप सोचिए, ड्राइवर के सामने जानबूझकर सोनम बात नहीं कर रही थी, बाहर निकलती थी, बात करती थी। एक सफर में गाजीपुर तक पीयूष के साथ एक अन्य ड्राइवर भी था। दोनों ने मिलकर सोनम को गाजीपुर बाईपास पर उतारा और फिर लौट आए। ये कैब किसने कराई थी, ये भी एक सवाल है। जबकि
क्यों बुलाया था तेरे हाँ? को? क्यों बुलाया था तेरे को? मेरे को गाड़ी के मामले में बुलाया था तो मैंने बता दिया। कौन सी गाड़ी अब लेके आपसे आपको क्या करना सर, मैंने बता दिया ना सर को। उजाला ने कुछ दिन पहले ये बताया था कि ड्राइवर पीयूष के बयान से बिल्कुल उलट बताया था। उसने क्या बताया था कि वाराणसी कैंट स्टेशन पर सोनम से मिली थी, उसके साथ 2 युवक भी थे। पहले वह सोनम को पहचान नहीं पाई, लेकिन बाद में हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि गाजीपुर तक छोड़ने के बाद क्या ये दोनों वही कैब ड्राइवर थे जिसको उजाला ने देखा था, और इंदौर से जो गाजीपुर तक वो आई थी वो नेचुरली कैब से आई थी, और उसके बाद गाजीपुर से आगे जैसे हम सबको पता है कि वो बस से गई थी। तो क्या इस मामले में दोनों के जो बयान है क्या उसमें कोई विरोधाभास है? इसको लेकर अब जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही है। जाते जाते परिवार क्या कहता है वो आपको सुनवाता हूँ। इसमें देखिए, जैसे कि डबल डेकर पे जब राजा या सोनम गए थे तो गाइड का कहने का मतलब था वहाँ पे था एक, तो हम लोगों ने जो गाइड करा था, राजा का कहने का मतलब था गाइड हमने करा है। तो ये गाइड पहले वाला गाइड नहीं है, ये गाइड नया गाइड है। तो जो पहले वाला गाइड, उसकी शक्ल अभी तक फ़ोटो और उसके बयान जो है अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आए हैं, जो कि मीडिया में उसको बयान पहले लेना चाहिए थे। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो ये गाइड जो है ये गाइड अलग से रखा गया है, क्योंकि पहले वाला गाइड जो है उससे सख्ती से पूछताछ अभी तक क्यों नहीं की गई है, जो कि उसका कहने का मतलब ही निकल रहा है। तो हम लोग आपको दोनों को जो है सिर्फ छोड़ने के लिए करा गया था, एक तरफ गाइड सिंगल गाइड करा था सिर्फ छोड़ने के लिए। मेरा मानना इसमें ये है, तो राजा और सोनम इस प्रदेश में जहाँ घूमने गए थे मेघालय में, वो फर्स्ट टाइम गए थे, तो उनको तो ना ढंग से इंग्लिश आती है ना कुछ आती है, तो वो लोग नीचे जाके नई जगह पे कैसे घूमेंगे बिना गाइड के। तो मेरा मानना इसमें ये है, गाइड जो है झूठ बोल रहा है, जो पहला वाला गाइड था, और उसको पैसे दोनों तबके दिए होंगे, क्योंकि नीचे उतरने के लिए कौन गाइड करेगा, 4 या सीढ़ी उतरना ही है तो अकेला आदमी को भी उतर लेगा। कितने टूरिस्ट जा रहे हैं उनके पीछे उतर जाएगा, तो नीचे जाके गाइड को घुमाना चाहिए, तो उसी के लिए गाइड करा उन लोगों ने। तो हम लोगों को उन पर शक जा रहा था, जो पुलिस द्वारा अभी तक उनसे कोई जांच नहीं की गई, ना पूछताछ की गई सख्ती से कोई। और ये गाइड जो है, ये गाइड आज 15 दिन बाद बाहर कैसे निकला, अभी तक कहाँ गया था ये, और ये कह रहा है तो मैंने इनके पीछे 3 लोग थे, तो 3 लोग वो कहाँ है फिर, ये ऐसी सख्ती पूछना चाहिए। वो 3 लोग कहाँ थे, कहाँ से मिले थे, कहाँ देखे थे तूने।